छात्र एवं छात्राओं, यह कक्षा शिक्षा शास्त्र विषय बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। इस कक्षा में हम प्रथम प्रश्न पत्र आपका पेपर फर्स्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। पेपर फर्स्ट का शीर्षक जैसा कि आप ब्रैकेट में लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट के सामने आप देख पा रहे हो, ये देखिए ब्रैकेट में प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फिर से देख लीजिए, पेपर फर्स्ट इसका शीर्षक है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। ये आपका पेपर फर्स्ट का शीर्षक है, टाइटल है। ठीक है, आपको इसे याद रखना होगा कि आपके प्रथम प्रश्न पत्र का शीर्षक क्या है या पेपर फर्स्ट आपका कौन सा है। आपसे वाइवा में इससे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आज की पहली कक्षा है ये आपकी, और आपकी पहली कक्षा में आपको आपका एग्ज़ाम का पैटर्न बता रहा हूँ मैं, और साथ ही साथ आपके पूरे सिलेबस का इंट्रोडक्शन भी आपको दूंगा। ठीक है, तो आपको मेरी क्लासेस इसी तरह से ऑनलाइन माध्यम से आप तक पहुँचाई जाएंगी, आप इनके माध्यम से ही पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अभी आपने अपना इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और आप कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। अब आपका जो पढ़ने का तरीका है इस वर्ष थोड़ा सा बदला हुआ है। अब तक आप जो भी पढ़ाई करते थे वो क्लासों में जाकर भौतिक माध्यम से टीचर्स के सामने बैठकर आप पढ़ते थे, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन आया है जो कि समय की मांग भी है। जैसा कि समझ में आ रहा होगा आपको कि जो बीमारियां हैं, इस बीमारी के कारण ऐसा हो रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब तक ये बीमारी रहेगी तब तक आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा और इस नए तरीक़ों को आत्मसात करना होगा। तो इस नए तरीके से पढ़ने के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जैसे इंटरमीडिएट में अपने सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाते थे, वहाँ पर आपको टीचर बोर्ड पर लिखाते थे, इस क्लास में बोल कर लिखाते थे। ग्रेजुएशन में आप आ गए हो तो यहाँ थोड़ा चेंजमेंट होगा। यहाँ मैं आपको वीडियो लेक्चर के द्वारा आपको सारी बातें टॉपिक वाइज समझाऊँगा और आप अपना एक रजिस्टर बना लेंगे जिसके पहले पन्ने पर आप अपना पूरा सिलेबस नोट करेंगे। फिर उसके बाद अगले पन्ने से जिस प्रकार मैं एक एक लेक्चर करके आपको बताता जाऊंगा, हर लेक्चर का आप अपना नोट्स बनाते जाएंगे, लेक्चर वाइज आप नोट्स बनाते जाइए। जिस दिन सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे यानी पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके नोट्स कितने बेहतर तैयार हैं। फिर उनके बाद उन पर हम अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप शुरुआत अभी से कर रहे हैं तो अपना एक रजिस्टर आप ले लीजिए, फर्स्ट पेपर का अलग, सेकंड पेपर का अलग। उसमें पहले पेज पे अपना सिलेबस नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम का पैटर्न नोट कर लीजिए और लेक्चर वाइज जो जो लेक्चर आप देखते जाएं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सबको उसी पे नोट डाउन करते जाइए और टॉपिक के साथ में, क्योंकि आपको ये लेक्चर की सीरीज़ पूरी सीक्वेंस में मिलेगी। सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, ये भी आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ हर लेक्चर का टॉपिक आपको मिलेगा और वो टॉपिक आपके सिलेबस से मैच कर रहा होगा, जो सिलेबस में है वही आपके टॉपिक होंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप इसी तरीके से अपना नोट्स भी बनाते जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सिलेबस क्या है, आज की क्लास क्या है। आपका सिलेबस विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा जो आपका सिलेबस डिसाइड किया गया है, निर्धारित किया गया है, उसका परिचय आपको करा दें। देखिए बच्चों, ये आपका बीए एजुकेशन का सिलेबस है। बीए एजुकेशन, बीए को क्या कहते हैं? बैचलर ऑफ आर्ट्स। याद रखिएगा इस चीज़ को, बीए को का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। वाइवा में एक ये भी प्रश्न बनता है, कई बार बच्चों से पूछ लिया जाता है, बेटा बीए का क्या मतलब है? तो बीए का मतलब है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ओके, आपका जो हम पहला पेपर पढ़ रहे हैं, देखिए ये बीए फर्स्ट ईयर के लिए है, ये नीचे बीए सेकंड ईयर के लिए, उसके नीचे बीए थर्ड ईयर। अभी आप बीए फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको बीए फर्स्ट ईयर की मैं जानकारी दे दूं। बीए फर्स्ट ईयर में आपके 2 पेपर होंगे एजुकेशन में। पहला पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, दूसरा पेपर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। आपका जो पहला पेपर है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, ये कितने मार्क्स का होगा? 35। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये भी 35 मार्क्स का होगा और एक फिर वाइवा एग्ज़ाम होगा, वो आपका 30 का होगा। ठीक है, तीनों मिलाकर आपका कितने नंबर बना रहे हैं? 100 नंबर बना रहे हैं, 100। ठीक है,
तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। 35 नंबर के 2 आपके एग्ज़ाम होंगे और एक 30 नंबर का आपका वाइवा हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न है। एक और बात आपको बता दूं इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, आपका ये वाला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, अर्थात फर्स्ट पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, सेकंड पेपर आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा, सब्जेक्टिव। फर्स्ट पेपर आपका ऑब्जेक्टिव और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होंगे। सारे क्वेश्चंस इस पहले पेपर के सारे क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पी आने वाले हैं। 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक का उत्तर आपको चूज़ करके देना होगा। बहुविकल्पी प्रश्न आप ऑलरेडी जानते होंगे, जैसा कि आप अभी तक इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स वगैरह में आपने देखा होगा, आपके स्टार्टिंग में बहुविकल्पी प्रश्न आते थे, बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, संख्या में 3 या 4 ऐसे पूछ लिए जाते हैं या 6 पूछ लिए जाते हैं, इससे अधिक नहीं होते थे। बाकी थ्योरेटिकल आपका सब्जेक्टिव सेक्शन होता था जिसको मिक्स करके पूरा एक पेपर बनाया जाता था। लेकिन आपके ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं होगा। ग्रेजुएशन में आपको आपके जो पहला पेपर जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, उस पेपर में जितने भी प्रश्न आ रहे होंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, 35 अंक का है पूरा पेपर, तो आप इसमें आधे अंक का एक प्रश्न होता है, तो 70 प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, आपके 70 प्रश्न आ रहे होंगे उसमें। और जो आपका सेकंड पेपर है सब्जेक्टिव, वो एज़ यूजुअल जैसा आप अभी तक बचपन से अभी तक एग्ज़ाम्स देते हुए आ रहे हैं, थ्योरेटिकली सब्जेक्टिव पेपर वैसा सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है। और लास्ट में 30 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। उसके लिए आपको मैं जो आपको असाइनमेंट दूंगा, उन असाइनमेंट को आपको पूरा करना होगा। उन असाइनमेंट के आधार पर और वाइवा के आधार पर आपको ये 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है बच्चों, और ये जो तरीका है बीए के सारे सब्जेक्ट में यही चलने वाला है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ठीक है, वाइवा लेकिन सारे विषयों में नहीं है, वाइवा सिर्फ एजुकेशन में है और किसी में वाइवा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। देखिए, ये बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, पेपर फर्स्ट। ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो कितने यूनिट में डिवाइडेड है, आपका सिलेबस 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है, 4 यूनिट्स में। देखिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। हम इन चारों यूनिट्स के बारे में एक एक करके आपसे बात करेंगे। पहली यूनिट देखिए आपकी क्या है, एजुकेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। तो पहली यूनिट में आप क्या समझ रहे होंगे, एजुकेशन का मीनिंग, नेचर और उसका स्कोप क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपकी यूनिट सेकंड का जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन। आप एम्स ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, आप यहाँ पर ये जान पाएंगे। थर्ड टॉपिक है आपका कौन सा, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। फंक्शन ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा के क्या कार्य होते हैं, शिक्षा के क्या कार्य होते हैं आप वो जानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 2, जिसमें आप एजेंसीज ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, जिसमें आपको 3 एजेंसीज पढ़नी होगी। पहली एजेंसी है फॉर्मल, दूसरी है नॉन फॉर्मल और तीसरी है इनफॉर्मल। ठीक है, फिर से देख लीजिए, फॉर्मल एजेंसी है, दूसरी है नॉन फॉर्मल, तीसरी है इनफॉर्मल। 3 एजेंसीज आपको पढ़नी होंगी। थर्ड है, सेकंड टॉपिक है जहाँ पर फैमिली, स्कूल एंड स्टेट, यानी एक बच्चे की शिक्षा में परिवार, उसका विद्यालय और उसका राज्य किस प्रकार सहायता करता है और इनके क्या कर्तव्य हैं, किस प्रकार से ये इनकी व्यवस्था करते हैं, इनका उत्तरदायित्व कैसे रहता है, वो इसके बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड टॉपिक है आपका मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। आप थर्ड टॉपिक के द्वारा मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर थर्ड में देखिए, पहला टॉपिक है आपका एजुकेशन एंड सोशल चेंज, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। शिक्षा के द्वारा किस तरह से सामाजिक परिवर्तन आता है, सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से शिक्षा पर प्रभाव डालती है, ये कुछ टॉपिक्स हमारे होंगे जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे, जिनके बारे में हम सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका एजुकेशन एंड सोशल चेंज। ठीक है, सॉरी ये तो 2 बार टाइप हो गया है, एजुकेशन एंड सोशल चेंज 2 बार टाइप है, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, शिक्षा और लोकतंत्र। अगला टॉपिक ये है, लोकतंत्र और शिक्षा के बीच में क्या संबंध है, लोकतंत्रात्मक शिक्षा क्या होती है। ठीक है, हमारे लोकतंत्री देश में शिक्षा का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड टॉपिक इसमें आपका देख रहे होंगे एजुकेशन एंड कल्चर है।
एजुकेशन एंड कल्चर अर्थात शिक्षा एवं संस्कृति। तो इसमें आप सीखेंगे कि हम अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे और अपनी शिक्षा के बारे में जानेंगे। फिर ये देखेंगे कि शिक्षा कैसे संस्कृति पर प्रभाव डालती है और संस्कृति कैसे शिक्षा पर प्रभाव डालती है, हम ये पढ़ रहे होंगे। ओके, और साथ ही साथ शिक्षा किस प्रकार से संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करती है। ओके, नेक्स्ट है लास्ट इस थर्ड यूनिट का वैल्यू एजुकेशन एंड योगा एजुकेशन, मूल्य शिक्षा एवं योग शिक्षा। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इसमें। फिर आपकी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट होती है। यूनिट नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे, देखिए क्या है यूनिट नंबर 4 में, एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा। सेकेंड टॉपिक है एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका। एंड द नेक्स्ट वन इज एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। लास्ट पॉइंट आपका है एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अर्थात मानव संसाधन के विकास के लिए शिक्षा। तो इस तरीके से आपके यूनिट 4 तक के सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ तक आपके जितने भी हैं ये सारे टॉपिक्स हैं। ये आपको लेक्चर की पूरी एक सीरीज़ आपको जो दे रहा हूँ, जिसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आपको मिलते जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए आपको इसी के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स पढ़ने हैं और साथ साथ अपने नोट्स भी लिखते जाना है, तैयार करते जाना है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। स्टार्ट करेंगे हम लोग अगली क्लास से अपना पहला टॉपिक। अगली क्लास में हम लोग अपना पहला टॉपिक क्या लेकर स्टार्ट कर रहे होंगे, एजुकेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।